वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यूज जो भी हिंदी पे है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विंट्रोप ट्यूब किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ESR, बी ESR एंड PCB, सी ए एंड बी दोनों, एंड इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ESR जो होता है वह इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी ए एंड बी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ESR एंड PCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल का जो स्टेन जिसको प्रिसियन ब्लू दाग या प्रिसियन ब्लू स्टेन कहा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है WBC के आकलन के लिए, आयरन स्टोर के आकलन के लिए, इरेथ्रोपोइसिस के आकलन के लिए, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आयरन स्टोर के आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स-टी-डी त्रिफिने सुई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोन मेरो बायोप्सी, बी बोन मेरो एस्पिरेशन में, एंड सी दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जेम्स-टी-डी त्रिफेन होते हैं इसका इस्तेमाल जो होता है वह बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी दोनों में किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश टेस्ट का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स आकलन या आंकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रक्त स्त्राव का समय अर्थात BT ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग का समय अर्थात क्लॉटिंग टाइम, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हैश टेस्ट होता है इसका जो इस्तेमाल होता है वह BT अर्थात ब्लीडिंग टाइम का जो समय होता है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है हैश टेस्ट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन थेरेपी में निगरानी के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या APTT, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हेपेरिन थेरेपी होता है उसमें जो निगरानी के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह PT और APTT दोनों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्लड ग्रुपिंग के तरीके क्या क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड विधि, बी ट्यूब विधि, सी जेल कार्ड विधि, एंड डी उपरोक्त सभी। तो ब्लड ग्रुपिंग जो किया जाता है वह ABO मेथड के द्वारा किया जाता है, और ABO मेथड जो होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए स्लाइड, ट्यूब, जेल कार्ड, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मिलान संगतता परीक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आधान प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, रक्त की हानि को रोकने के लिए, रक्त के थक्के को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रॉस चेक होता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रॉस चेक। जो क्रॉस चेक किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो होता है आधान प्रक्रिया, अर्थात जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसमें जो प्रतिक्रिया होती है उसके रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए आधान प्रतिक्रिया को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट ब्लड में होता है, एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना मिलीमीटर रक्त और कितना मिलीमीटर थक्का रोधी होता है? तो इसका ऑप्शन चलिए हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 450 मिलीलीटर ब्लड और 63 मिलीमीटर थक्का रोधी। वहीं देखेंगे 400 मिलीलीटर रक्त और 60 मिलीमीटर थक्का रोधी, 350 मिलीमीटर रक्त और 70 मिलीमीटर थक्का रोधी, एंड 350 मिलीमीटर रक्त और 100 मिलीमीटर थक्का रोधी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो 100 ml जो ब्लड होता है उसके लिए जो थक्का रोधी होता है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह 7 ml होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर 100 जो ml ब्लड होता है उसके लिए जो थक्का रोधी चाहिए वो हमें 7 चाहिए। तो इस तरीके से अगर 450 मिलीमीटर अगर आपके पास रक्त है तो उसमें जो थक्का रोधी की संख्या है वह कितना होना चाहिए? 63। सॉरी फ्रेंड्स, 100 ml के लिए 7 ml नहीं, इसकी जगह में 50 ml के लिए 100 ml चाहिए रहता है।
तो इसलिए 50 के हिसाब से 7 ml चाहिए, पर 50 ml के लिए 7 ml एंटीकोगुलेंट चाहिए रहता है। तो अभी मैं आपको कुछ मिस्टेक से गलती हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ 100 नहीं, ये 100 के जगह में अगर 100 ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड और 14 ml आपको एंटीकोगुलेंट चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं तो 400 के लिए 56 ml हो गया, और जो 50 ml बचा उसके लिए 7, और इस तरीके से 450 ml रक्त और 63 मिलीमीटर जो थक्का रोधी है, यह इसका रेशियो सही आता है। अर्थात 100 ml और 40 ml, 100 ml ब्लड तो 14 ml जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका रेशियो होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रक्त समूह ए, बी है रक्त समूह ओ, सी है रक्त समूह ए बी एंड उपरोक्त सभी। तो बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसे माना जाता है? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो समूह ओ को बॉम्बे ब्लड ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड 2% का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? G6PD की कमी जांचने के लिए, थैलेसीमिया के लिए, या फिर सिकलिंग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड 2% का जो उपयोग किया जाता है वह सिकलिंग के टेस्ट के जांचने के लिए किया जाता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे वीडियो को आने वाले समस्त नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।